मंत्रिमंडल में बिना हम संसद के सदस्य बने 6 महीने तक क्या रह सकते हैं? मंत्री रह सकते हैं। मंत्री में भी 3 अच्छे भी मंत्री होते हैं, नॉर्मल भी मंत्री होते हैं, लो लेवल के भी मंत्री होते हैं, हर लेवल के मंत्री होते हैं। तो किसी भी मंत्री में सबसे बड़ा मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, इससे छोटा मंत्री होता है राज्य मंत्री। ये 2 सबसे टॉप लेवल के मंत्री हों। सब फोटो कहाँ गया ये वाला? हाँ, सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री, सबसे बड़ा मंत्री, उससे छोटा राज्य मंत्री और उससे छोटा उप मंत्री। 3 कैटेगरी के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो किसी विभाग को कितने मंत्री संभालते हैं? 3। हर विभाग में कितने मंत्री? 3। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट, इसका सहायक, उसका सहायक। जब ये नहीं रहता है तो राज्य मंत्री को कहा जाता है कि इसके ऊपर वाला नहीं है, तो उसके आगे टेम्पोररी स्वतंत्र प्रभार लगा दिया जाता है। और जैसे वो छुट्टी पे से लौट के आया या बीमार हुआ था, ठीक हो के आया या ससुराल से आया, विदेश से आया, तुरंत इसके आगे से स्वतंत्र प्रभार शब्द हटा दिया जाता है। तो मंत्री कितने टाइप के? 3। सबसे बड़ा कैबिनेट, उससे छोटा राज्य, उससे छोटा उप मंत्री। बताइए राज्य मंत्री कब अपने नाम के आगे स्वतंत्र प्रभार जोड़ता है? हाँ, जब कैबिनेट नहीं रहेगा तब। हर विभाग में कितने मंत्री? 3। गृह विभाग में भी 3, और रेल विभाग में भी 3, रक्षा विभाग में भी 3। एकदम बड़े मामले कौन डिसाइड करेगा? कैबिनेट। और छोटा मोटा विभाग राज्य मंत्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया यहाँ पे अलग, जैसे रेलवे वगैरह हो गया, मंत्री वगैरह हो गया, तो सबका अपना अपना होता है यहाँ पर। हाँ, सब विभाग में होगा जी, शिक्षा विभाग में भी होगा सेम, हर विभाग में कैबिनेट होगा। तो क्यों शिक्षा विभाग आप अलग से क्यों देख रहे हैं? बहाली ज्यादा इसलिए हर विभाग में क्या होता है? कैबिनेट होता है। कैबिनेट, देश के लिए भी एक कैबिनेट मंत्री होता है, हर राज्य में अपना होता है यहाँ पे। तो एक हो गया कैबिनेट मंत्री, एक हो गया राज्य मंत्री। राज्य मंत्री किसके असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं? कैबिनेट के काम। इसके नीचे उप मंत्री, उप मंत्री, इन लोग का उतना पावर नहीं होता है, इसलिए ये लोग हाईलाइट नहीं रहते हैं। इसके नीचे सबसे बाद में होता है एसीएस, समझ में गया? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ये हर विभाग का एक एसीएस होता है। अभी बिहार में शिक्षा विभाग की एसीएस असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के पाठक है। तो थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो गए हो, बड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बावजूद। तो देखिए ध्यान से, कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा होता है, हर विभाग का सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट। बताइए मंत्रिमंडल जो होता है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी या लोकसभा के प्रति? लेकिन मंत्री तो इधर का भी हो सकता है, इधर का भी हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल उत्तरदायी किधर है? लोकसभा, क्योंकि जनता ने किसका चुनाव किया था? लोकसभा। अतः मंत्री राज्यसभा में नहीं बैठते हैं, स्पेशल प्रोविजन में बुलाए जाते हैं वहां पे। तो मंत्री चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, बैठेगा कहां? लेकिन जब मतदान का टाइम आएगा तो चल जाएगा, कहां चल जाएगा? राज्यसभा। कहां चल जाएगा? राज्यसभा। तो बताइए मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? मंत्रिपरिषद की चर्चा 74 और मंत्रिमंडल की चर्चा 352, तो दूर है भी 352। याद रहेगा? मंत्रिमंडल की चर्चा 300। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। मंत्रिमंडल समझ में आ गया? बिना संसद सदस्य बने कितने दिन तक मंत्री? मंत्रिमंडल राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी या लोकसभा? मंत्री किस सदन का होता है? दोनों में से, दोनों। बैठता किधर है? किधर? लोकसभा में, दाहिने साइड बैठते हैं। लोकसभा में किधर बैठते हैं? दाहिने। अब विपक्ष वाला बाएं साइड, इसलिए बाएं वाले को लेफ्ट बोलते हैं। फ्रांस से ये परंपरा चलाई, जो सरकार से सवाल पूछता है उसे लेफ्ट। बोलिए बाबू। शैडो वगैरह देखो, हर विभाग में बैठ जाओ। शैडो के मिशन नहीं, शैडो कैबिनेट, ये हमारे इंडिया में नहीं होता है। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें कभी पूछेगा नहीं, लेकिन अब आप पूछ दिए तो हम बताते रहे। नहीं बताने का मतलब ना अंदर अंदर खदखदाएगा, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, सवाल पूछे बताए नहीं, काला है तो क्या हुआ, इसीलिए तुमको बताइयो रहे हैं। बताओ, काला है तो बताना पड़ेगा, मजबूरी हो गया। अब तो आदमी क्या हो गया? मजबूर हो गया, बताना ही पड़ेगा। देखिए कैबिनेट मंत्री होता है हर विभाग का। जैसे रेल विभाग का एक कैबिनेट रहेगा ना, रेल विभाग का क्या रहेगा? कैबिनेट। ये बताइए, अभी रेलवे विभाग के कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव है ना?
अश्वनी वैष्णव आईएएस अधिकारी थे। अश्वनी वैष्णव, ये बताइए जितना इनके पास रेल का बजट है, रेलवे का काम कर रहे हैं, ये इनका पर्सनल काम है या देश का पैसा है? तो इंग्लैंड का कहना है कि जब ये देश का पैसा है, यहाँ पे जनता, ये सरकार के हिस्सा है, कुछ गड़बड़ न कर दे, इसके लिए हम सीएजी का इंतजार करेंगे, इसके लिए हम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, लोक लेखा समिति का, और रिपोर्टें आके हम क्या कर लेंगे अगर चौपट कर दिया तो। इंग्लैंड वाला कहा कि देखिए जैसे हर विभाग का एक मंत्री होगा ना, उसी तरह हर विभाग में विपक्ष अपना एगो आदमी भेजेगा, उसे कहा जाएगा शैडो मंत्री। क्या कहा है? छाया मंत्री। शैडो मतलब छाया, जहां जहां शरीर वहां वहां छाया। सोचिए इंग्लैंड कितना सोच समझ के, कितना समझ, ये भारत में भी होना चाहिए शैडो मंत्री, जहां जहां जाएंगे वहां वहां उभी जाएगा। ये चीज इंग्लैंड में बहुत पहले से, याद कीजिए जब हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी भाग लेने गए थे ना, तो प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड था, अब बगल में विंस्टन चर्चिल था, और वही शैडो था। वो क्या था? शैडो। सोचिए प्रधानमंत्री का भी क्या रहता है? शैडो। कहता है अपने घरे जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी काम से कुछ भी कीजिएगा साथे चलेंगे हम। कितना बेहतरीन व्यवस्था है कि नहीं? आप बताओ मित्रों, ऐसा भारत में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो जाएगा। आगे बढ़े। हाँ हो जाए। देखिए क्या जी, देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खराबी जब वो भीड़ तंत्र हो जाए। लोकतंत्र में जब लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र हो जाए तो वो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता है। समझा कि नहीं? भारत जो है ना, थोड़ा सा लोकतंत्र की हल्का हल्का भीड़ तंत्र हो गया। समझा कि नहीं? आप जिसको वोट देना है आप दीजिए, बट एटलीस्ट कुछ जेन्युइन मुद्दे पे सवाल तो पूछिए। बट अमूमन भारत में क्या होता है, जो जिसको वोट देता है उससे कोई सवाल नहीं पूछता है, कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो फिर हम लोग लोकतंत्र को भीड़ तंत्र नहीं होना चाहिए। आप लोग जब फुर्सत मिला एरिस्टोटल और अस्तु वगैरह को पढ़िएगा तो ये सब चीजें बताता है वहां पे कि ये लोकतंत्र की खराबी है यहाँ पे। अब देखिए कोई मेजर जो आप ही अपने से सोच के देखिए, आप में से कितने लोग वोट दिए हैं? आप लोग वोट दिए हो? लड़की लोग आपकी संख्या कम क्यों है? आप दीजिएगा लोग ना, आप जरूर दीजिएगा। वोटिंग राइट नहीं छोड़ना चाहिए, याद रखिएगा। वोटिंग राइट अगर छूट गया तो एक बड़े चिड़ियाघर के आप समझ जाइए कि एक कैदी हैं बस। अगर आपके वोट से किसी को प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो समझिए एक बहुत बड़े चिड़ियाघर में आप फंस चुके हैं। क्या फायदा है आपको यहाँ पे, आपका जब प्रभाव ना पड़ लेते यहाँ पे। तो आप लोग बताइए, जिसको आप वोट दिए ना, अमूमन आप लोग अपने आप से पूछिएगा, उससे सवाल पूछना नहीं चाहते हैं। तुम लोग हमको ऐसे बता रहा है जैसे हम विदेश से आए हैं। जगमोहन का कहना है मिलवे ना करता है तो पूछेंगे कहां से? हाँ चलिए अब आगे बढ़े। शैडो समझ में आ गया? चलिए शैडो को छोड़ते हैं। 74-75 में किसी को दिक्कत? कंप्लीट मंत्री परिषद की चर्चा 74, अब मंत्री की चर्चा 75। मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के। लेकिन मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। हाँ प्रधानमंत्री। मंत्री अपना त्याग, मंत्री को बर्खास्त कौन करेगा? हाँ कौन बर्खास्त कर देगा? राष्ट्र बाहर कर देगा, भागो यहां से, बाहर कर देगा। 74-75 में किसी को दिक्कत? किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? किसके प्रति? लोकसभा। चलिए